हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 10। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है A sector of a circle of radius 4 cm contains an angle 30 degree. Find the area of the sector. तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल में क्या होता है कि अगर हम सर्कल के सरफेस पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लें, जैसे मैंने यहाँ ले लिया पॉइंट ए, तो अब हम इस पूरे एंगल का मतलब ये पूरे सर्कल का एक अगर राउंड लगाएं तो हमारे पास टोटल कितना एंगल बनता है? टोटल एंगल बनता है 360 डिग्री। तो इसी के बेसिस पे एक फॉर्मूला निकलता है जिसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क। अब इस आर्क का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास देखिए ये पूरा एंगल 360 डिग्री है, बट अगर अब मैं सर्कल के अंदर कहीं पर भी इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो अब मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर सर्कल में ये जो एंगल है ये थीटा है, मतलब 360 डिग्री टोटल है, उसमें से ये थीटा है और ये जो है ना ये कहलाता है आर्क की लेंथ। मतलब ये पूरा जो आर्क है वो कितना होता है? 360 डिग्री का होता है पूरा, लेकिन इसमें से ये जो है ना ये हमारे पास क्या होता है? इस आर्क की लेंथ। तो जैसे हमारे पास पूरी जो सरकमफेरेंस होती है वो सरकमफेरेंस 360 डिग्री एंगल के लिए होती है, तो उसमें से थीटा एंगल के लिए ये जो सरकमफेरेंस है ये कितना पार्ट है सरकमफेरेंस का, तो ये उसका आर्क कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास एक सर्कल है जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और ये एंगल बना रहा है यहाँ पर थीटा कितना? 30 डिग्री। तो इस कंडीशन में ये जो सेक्टर हमारे पास आया ये, तो इसका एरिया कितना है ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए, ये जो लेंथ ऑफ आर्क होता है इसका जो फॉर्मूला होता है, पहले मैं आपको वो बता दूँ, ये होता है थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई आर। ठीक है, तो ये हमने कल के लेक्चर में भी देखा था और ये थीटा अपॉन 180 क्यों होता है ये भी हम वहाँ पर देख चुके हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमें यहाँ पर इस सेक्टर की क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। तो उस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए भी हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। अब वो फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए, जैसे हमारे पास अब ये जो सर्कल है ये पूरा 360 एंगल के लिए है। अब 360 के लिए मतलब पूरे अगर हम सर्कल की बात करें तो उसके लिए एरिया कितना होता है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैंने लिखा एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अब ये किसके लिए है? ये है हमारे पास 360 के लिए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें तो एक पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए एरिया चाहिए, तो उसके लिए फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर मैं लिखूँगी एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेक्टर का एरिया। तो हमें किसके लिए चाहिए? हमें चाहिए थीटा के लिए, लेकिन होता किसके लिए है? होता है 360 के लिए। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। कैसे किया? तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए कि जैसे मैंने ये एक सर्कल लिया हुआ है। ओके, अब इस सर्कल में मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर मैं एक एंगल ले रही हूँ थीटा, और वो कितना है? 90 डिग्री। तो अब मुझे इस सेक्टर का एरिया बताइए। तो आप मुझे बताइए, अगर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो इस सेक्टर का एरिया कितना होगा? ये हमारा सर्कल का कितना है? 1/4 पार्ट है ना। ठीक है, दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, ये 1/4 पार्ट है। तो आप कहेंगे इस सेक्टर का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। बट ये आपने कैसे निकाला? आपने किया 90 अपॉन टोटल कितना है? टोटल है 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही मेथड यूज़ हुआ है यहाँ पर कि जो हमारे पास जो एंगल है वो 90 है। दैट मीन्स सर्कल का जो टोटल सर्कल है उसके हम 1/4 एरिया की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर इसे 1/4 कर दिया। लेकिन करने के पीछे कैसे किया हमने? से रीज़न क्या था कि 90 डिग्री। तो अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो थीटा कितना है? थीटा है हमारे पास कितना? 30 डिग्री। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर जो हम फाइंड आउट करेंगे तो ये 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई। आर की वैल्यू गिवन है क्या? गिवन है। रेडियस गिवन है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसे कैंसिल करेंगे ये 12, तो अब आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा पाई इंटू 16/12 और कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और यहाँ पर यूनिट लग जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमें एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए था वो आ जाएगा 4/3 इंटू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द एंगल कंटेन्ड बाय द सेक्टर। तो अब फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे एरिया, यहाँ पर आप इसे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। क्या फॉर्मूला होता है इसका एरिया ऑफ सेक्टर का, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब जो एरिया है कितना गिवन है, वो गिवन है पाई इज इक्वल टू थीटा एज इट इज़ अपॉन में क्या आ जाएगा 360। अब यहाँ पर रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस गिवन है 2, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, पाई से पाई को कर सकते हैं कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके पास 360 डिग्री इज इक्वल टू 4 इंटू थीटा। दैट मीन्स ये जो थीटा है ये हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। इसमें भी सेम वही है कि इस तरीके से हमारे पास एक सर्कल है, अब यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एंगल बन रहा है एक, तो ये हो गया हमारे पास एंगल जो कि कितना है थीटा, और इसकी रेडियस की हम बात करें तो रेडियस कितनी है 2। तो अब ये कहा गया है कि ये जो सेक्टर है, मतलब ये जो आपके पास ये जो सेक्टर आया है, इस सेक्टर का जो एरिया है वो कितना है पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो कि हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एंगल कंटेन्ड बाय द सेक्टर। तो फॉर्मूला वही लगेगा क्योंकि यहाँ पर एरिया की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो एरिया है वो कितना गिवन है, वो है 5 पाई इज इक्वल टू थीटा हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन में 360 लिख दीजिए पाई। आर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आर गिवन है जो कि कितनी है 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इस पाई से ये पाई कैंसिल और इस 5 से ये स्क्वायर कैंसिल, तो अब आप इसे लिख सकते हैं 360 इज इक्वल टू 5 थीटा। तो अभी भी ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री। ओके, तो ये हमारे पास वो थीटा आ गया जिसके लिए ये जो सेक्टर है उसने कितना एरिया लिया हुआ है 5 पाई, ओके, जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इफ द करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ इज 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। तो यहाँ पर हमें आर की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें क्या गिवन है, हमें आर्क लेंथ जो है वो गिवन है। तो आर्क लेंथ कितनी गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। पूछा क्या जा रहा है हमसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमसे पूछा जा रहा है, लेकिन हमें क्या गिवन नहीं है और हमें थीटा भी गिवन नहीं है। अगर हम बात करते हैं थीटा की तो वो भी हमें गिवन नहीं है। तो अगर हम देखें एरिया ऑफ सेक्टर की, तो अगर आप उसके फॉर्मूले को लिखें इस तरीके से, यहाँ पर मैंने लिखा, इधर लिख लेती हूँ एरिया ऑफ सेक्टर। तो अगर मैं इस फॉर्मूले पर जाऊँ तो ये होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर तो चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर अगर इसकी बात करूँ मैं फॉर्मूले की, तो हमें इसके लिए आर गिवन है लेकिन थीटा गिवन नहीं है। तो अब हम थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे हमें आर्क लेंथ गिवन है। तो अब अगर मैं इस पर जाऊँ आर्क लेंथ पर,
तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। आर्क लेंथ होता है हमारे पास थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। तो अब यहाँ पर जो जो वैल्यू गिवन है पुट करिए। आर्क लेंथ 3.5 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 180 इंटू पाई, और आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अब थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 3.5 इंटू 180 अपॉन 5 पाई, ये हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर पूरा थीटा रख दीजिए, यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर में उठा करके फिर देख लेंगे क्या क्या कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर आ जाइए, ये हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा थीटा पूरी वैल्यू पुट करिए, 3.5 इंटू 180 अपॉन में क्या आ जाएगा 5 पाई। यहाँ पर आएंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का हो गया स्क्वायर। अब कैंसिल आउट करिए, यहाँ पर थीटा की वैल्यू मत निकालने लगिएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब हम थीटा यहाँ रखेंगे तो कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, उसके बाद इस 5 से ये वाली वैल्यू कैंसिल। ठीक है, अब इन्हें क्या कर दीजिए, अब जो भी वैल्यू रिमेनिंग है उन्हें कर देंगे मल्टीप्लाई। अच्छा 360 बच गया है, तो यहाँ पर ये जो 360 है वो भी मैं लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो गया हमारे पास 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये एरिया ऑफ सेक्टर में आपके पास आ जाएगा 3.5 इंटू ये जो 2 है, इससे इस 5 को भी कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2.5, तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 72 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है, पहले हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें गिवन है रेडियस आर कितना 35 सेंटीमीटर, उसके बाद ये जो एंगल है थीटा वो भी हमें गिवन है 72 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसका मतलब क्वेश्चन तो उसी तरीके से कि ऐसे हमारे पास एक सर्कल बनेगा। अब इस सर्कल में इस तरीके से यहाँ पर एक एंगल है और वो एंगल कितना है, वो एंगल है 72 डिग्री। तो अब ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये लेंथ जिसे मैंने कह दिया L, ये हमें फाइंड आउट करनी है, और ये जो एरिया है इसका सेक्टर का, वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लेंथ ऑफ आर्क की बात करें तो उसे मैंने कहा L, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई आर। तो हमें यहाँ पर आर गिवन है, तो डायरेक्टली आप L की बात करेंगे तो थीटा 72 डिग्री अपॉन 180, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई, और आर की वैल्यू कितनी गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 35। आगे सॉल्व करेंगे तो L इज़ इक्वल टू, यहाँ पर पाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 72 अपॉन 180 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 35, तो ये हो जाएगा 5। फिर हम इसे कैंसिल करेंगे 72 से, तो ये 2 और ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, तो इसका मतलब जो लेंथ ऑफ आर्क है वो हो जाएगी 44 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, जिसे मैंने लिखा A, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो A इज इक्वल टू थीटा कितना गिवन है 72 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, आर कितना है 35, तो 35 इंटू 35। ठीक है, ये कैंसिल होगा तो 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 5, उसके बाद ये हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो A है उसकी वैल्यू आ जाएगी 22 इंटू 35, दैट मीन्स 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो आपको इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आपको कोई भी डाउट है अगर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।